वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। प्यारे बच्चों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। अब विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर और इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। बहुत इजी, आसान शब्दों में कहा जाए तो बहुत आसान चैप्टर, राइट? इतना आसान है कि नंबर लाना बहुत ज़्यादा इजी। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो जहाँ आपने गड़बड़ी की चैप्टर उड़ जाएगा और जो अपने पास बोनस मार्क्स हैं इस चैप्टर से आने वाले वो मार्क्स चले जाएंगे, राइट? तो फंडा ये है बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। बच्चा पार्टी कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा इसको हिंदी में कहा जाए तो हम अनुमान बोल सकते हैं कि हमें अनुमान लगाना है, राइट? हमें एस्टिमेट करना है कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा, प्रिडिक्शन करना है ऐसा होगा या नहीं होगा, या होगा तो क्यों होगा, किस लिए होगा, कैसे होगा, कितना होगा, ये हमें सीखना है। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप बचपन में हमेशा एक चीज़ खेलते होंगे, हेड टेल। आप जब भी सिक्का उछालते होंगे, कॉइन को उछालते होंगे, तो आप लोग ये देखते होंगे, हमें नहीं पता क्या आएगा, हेड आएगा टेल आएगा। एक बच्चा बोलता होगा मेरे हेड पे 2 चिप्स, दूसरा बोलता होगा मेरे टेल पे 1 चॉकलेट। तो प्यारे बच्चों, ये चॉकलेट्स और चिप्स का गेम आप बचपन से खेलते आ रहे हैं, मीन्स प्रोबेबिलिटी को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने अगर टेल को, सॉरी नॉट टेल, कॉइन को टॉस किया और उसमें मेरे पास हेड आ गया तो चिप्स वाला बच्चा जीत गया। तो चॉकलेट वाले बच्चों को, चिप्स वाले बच्चों को चॉकलेट देनी पड़ेगी। अगर टेल आया, सॉरी हेड आया, तो चॉकलेट वाला बच्चा जीत जाएगा। मीन्स हम श्योर नहीं है कि जब हम टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों ही आ सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ जो दोनों केस बने, हेड और टेल, उसे बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। मीन्स सैंपल स्पेस क्या होता है? सर, सैंपल स्पेस वो होता है जितने भी आपने केसेस की स्टडी कर रहे हैं, जितने भी इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो कितने फॉर्म हुए। बात समझ में आई? जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो कितने फॉर्म हुए, उसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो अगर मैं कॉइन की बात करता हूं बच्चों, अगर मैं कॉइन की बात करता हूं तो कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होगा? सर, हेड और टेल। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है बच्चों। अब जो चिप्स वाला बच्चा था, हेड की डिमांड कर रहा था, तो हेड अगर आया तो बच्चों जो जिस बच्चे की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे पास चीज़ आ गई, वही होता है हमारे पास फेवरेबल इवेंट। देख यार, बात ऐसी है, मैं ना थोड़ा कम टाइम में आपको डोमिनेट चीज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने लिए ये डोमिनेट फैक्टर हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट किया जाए कि इवेंट क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट, ये इवेंट, वो इवेंट, नहीं। सीधा मुद्दे पर आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं, सीधा हम उसी का डिस्कशन कर रहे हैं, बात खत्म। और अपने लिए यही नीडफुल है। ज़्यादा इंटरनल अभी नहीं जाएंगे, इंटरनल जाएंगे तो हम 11th-12th में जाएंगे। क्लियर है क्या? बस अभी बोर्ड एग्जाम देना है, तो अपना मेन पर्पस क्या है, अपने को उस पर फोकस करना है। ज़्यादा अपने को डॉक्टरी अभी नहीं करनी है। क्लियर है? डॉक्टरी करेंगे हम 11th-12th क्लास में, राइट बच्चों? तो कॉइन हमारे पास ये हो गया सैंपल स्पेस, हेड एंड टेल। अब उस बच्चे की डिमांड हेड की थी, तो उसके लिए फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा? हेड। फेवरेबल इवेंट मतलब हमारी चाहत का इवेंट क्या है, जो हम चाहते हैं, तो ये हमारा फेवरेट इवेंट हेड हो जाएगा। चॉकलेट वाला बच्चा क्या चाहता था? उसके लिए टेल आए, तो बच्चों उसके लिए टेल उसका फेवरेबल इवेंट हो जाएगा। मीन्स हमारे पास फेवरेबल इवेंट पर्सन टू पर्सन वेरी करते रहते हैं। हमारी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल इवेंट डिसाइड होता है। ठीक है बच्चों? अब 2 वर्ड सर आपने ऊपर छोड़ दिए, डिटर्मिनिस्टिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है और प्रोबेबिलिस्टिक क्या होती है। बच्चों, जो डिटर्मिनिस्टिक प्रोबेबिलिटी होती है ना, आप लोग प्लीज़ नोट करते रहना कहीं ना कहीं जो मैं बोल रहा हूँ, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जैसा आप कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसको नोट करते रहिए। क्लियर है? तो डिटर्मिनिस्टिक प्रोबेबिलिटी बच्चों वो होती है जो एकदम श्योर प्रोबेबिलिटी होती है, हम जिसके बारे में श्योर है कि हाँ ऐसा ही होने वाला है। ठीक है? डिटरमाइन, राइट? अब जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मैंने कहा कि मैं एक बॉल मैंने ली और मैं उसको ऊपर उछाल रहा हूँ, तो ये बताओ बॉल ऑलवेज कहाँ आएगी? सर, नीचे ही आएगी। हम जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो हमारा जो अपने महाभारत में वो थे भीम, हमारे भीम साहब थे,
उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे हाथियों को आसमान में फेंक दिया था और वो आज तक वापस नहीं आए थे, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। क्यों नहीं आए थे वो मुझे अच्छे से नहीं पता है, ठीक है बच्चों। इतनी पावर थी उनके पास, लेकिन हमारे इस अर्थ में किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि हम बॉल को ऊपर फेंकें और वो हमेशा के लिए ऊपर चली जाए, ईश्वर को छोड़ के, ठीक है ना। उसकी बात नहीं करते हम, कभी उससे पंगा नहीं ले सकते। तो बच्चों डिटर्मिनिस्टिक प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके बारे में हमें पता है पहले से ऐसा ही होगा, हम एकदम श्योर हैं। अब प्रोबेबिलिस्टिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है सर? प्रोबेबिलिटी वो होती है जहाँ पर हम श्योर नहीं होंगे, कुछ भी हो सकता है। इसी को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और इसे हम इनप्रेडिक्टिव प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, मतलब जिसका प्रिडिक्शन पहले से श्योर नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ये एग्जांपल, एक बच्चे की डिमांड हेड की थी, एक बच्चे की डिमांड टेल की थी, तो हमें नहीं पता हेड आएगा या टेल आएगा, राइट बच्चों। तो ये केस, ये हमारा किस में आएगा? प्रोबेबिलिस्टिक में आएगा। बॉल जो हमने ऊपर डिप की, सॉरी उछाली, थ्रो किया, वो नीचे ही आएगी, श्योर है एकदम, तो वो किस में आएगा? डिटर्मिनिस्टिक में आएगा। तो अपने को डिटर्मिनिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक केस क्लियर हुए, ठीक है। बच्चा पार्टी, उसके बाद हमारा फेवरेट इवेंट क्लियर हो गया। जैसे कि किसी बच्चे की डिमांड हमारे पास हेड थी तो उसका फेवरेट इवेंट हेड हो जाएगा, किसी की डिमांड टेल थी तो उसका फेवरेट इवेंट टेल हो जाएगा, इधर क्लियर। उसके बाद अकरेंस एंड नेगेशन ऑफ इवेंट, ये क्या होते हैं सर? अकरेंस इवेंट आप जानते हैं, जो अकर कर रहा होगा, जो अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं बना रहा होगा, वो कैसे सर? सर देखो, जैसे कि मैं इसी एग्जांपल की बात करता हूँ, राइट बच्चों। मैंने कहा एक बच्चे की डिमांड, चिप्स वाले बच्चे की डिमांड हेड थी। अगर चिप्स वाला बच्चा चाहता है हेड आए उसके पास, तो उसका अकरेंस इवेंट हमारे पास हेड हो जाएगा, राइट। मतलब उसका जो इवेंट, जो वो नीड है, उसको वो चाहता है, वो अकर कर रहा है। अगर वो यहाँ से बोलता एक कॉइन मैंने उछाल दिया, मैंने क्या किया बच्चों? एक कॉइन उछाल दिया, और कॉइन में आप जानते हैं दो ही पॉसिबिलिटी होती है, हेड या टेल, इनके अलावा कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं होती। अब उसने कहा कि मेरे पास सिक्का अगर खड़ा हो जाए तो बच्चा वो अकर नहीं करता है, उसे हम बोलते हैं नेगेशन ऑफ इवेंट, क्लियर। मीन्स हम हाइपोथेटिकल केस को इसमें स्टडी नहीं करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी थिंग है तो हम उसको ऐसा मानते हैं कि हमारे पास ना ये एक सिमिलर वे में काम करेगा, ठीक है। मतलब जो भी वर्क करेगा वो वर्क करेगा, ऐसा नहीं होगा कि उसमें एक हाइपोथेटिकल केस भी हम सोच लें, नहीं। अगर कॉइन हमने टॉस किया है तो हेड या टेल की पॉसिबिलिटी होगी, उस सिक्के को खड़े होने की कोई पॉसिबिलिटी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। बात समझ आई बच्चों? तो हमारे पास क्या अकर कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, दोनों ही डिसाइड होगा, राइट। अकरेंस वाली प्रॉपर्टी को बच्चों हम लोग जनरली ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से इंडिकेट करेंगे, और नेगेशन वाली प्रॉपर्टी को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार से इंडिकेट करेंगे। इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट ए। ए क्या है हमारे पास? जो इवेंट हमारे पास अकर कर रहा है, जिसकी हमें डिमांड है, जो हमारे पास फेवरेबल इवेंट आएगा, वहाँ से हमारे पास आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इज दैट क्लियर? तो प्यारे बच्चों, अगर सैम्पल स्पेस में सपोज दैट मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, मैंने कहा डाइस, क्या कहा बच्चों? डाइस। तो आप लोग जानते हैं अगर मैं डाइस को 1 टाइम थ्रो करता हूँ तो बच्चों इसमें क्या पॉसिबिलिटी है सर? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मैंने कहा मुझे फेवरेबल इवेंट चाहिए बच्चों, मुझे चाहिए था क्या? हेड चाहिए था। तो हेड नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं, ओनली हेड, ओनली हेड, ओनली हेड। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें सर? हमारे पास 1 है, राइट। हमारे पास टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? सर टेल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये भी 1 है, राइट। मैंने आपसे कहा कि बच्चा इसमें बताओ मेरे पास इवन नंबर कितने होंगे? इवन नंबर इसमें सर मेरे पास इवन नंबर होंगे 2 4 एंड 6। मतलब यहाँ पे हमारे पास नीडफुल इवेंट 3 हो गए, 1 2 3, ये हमारे फेवरेबल इवेंट हो गए। तो बाकी क्या वर्क करेंगे सर? बाकी नेगेशन वर्क करेंगे। चीज़ों को मैं इंटरलिंक कर रहा हूँ, चीज़ों को मैं इंटरलिंक कर रहा हूँ, नेगेशन का वर्क करेंगे। मतलब जो हमें चाहिए वो हमारे पास अकर करेगा, और जो नहीं चाहिए वो हमारे पास नेगेशन ऑफ इवेंट ए हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बॉस? अगर इतनी बात समझ में आई तो हम आगे बढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये तो बस थ्योरेटिकल पोर्शन था, क्वेश्चन रेयर ही आते हैं यहाँ से, लेकिन नीडफुल यही बेसिक है बच्चों। समझ गए? बच्चों को ज़िंदा रहने के लिए दूध चाहिए, टीचर को ज़िंदा रहने के लिए बुक्स चाहिए, आपको ज़िंदा रहने के लिए प्रैक्टिस मैथ की चाहिए ही चाहिए। तो जिंदा मैथ में तभी हो, प्रैक्टिस करते रहोगे रेगुलर। तो जहाँ प्रैक्टिस लीव की वहाँ खेल ख़त्म, क्लियर है? तो मैथ में प्रैक्टिस मत छोड़ना अगर आपको मास्टर बनना है तो।
अब क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ये क्या होता है सर? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, और वो क्या होता है बच्चों? हम लोग प्रोबेबिलिटी को ना ऐसे इंडिकेट करते हैं, P ऑफ A से, राइट। तो जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों वो क्या होता है हमारे पास? ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, मतलब ये होता है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो बच्चों ये फॉर्मूला आपके लिए मास्टर फॉर्मूला है, सब कुछ यहीं से डिसाइड होने वाला है। अगर उसने सैंपल स्पेस आपसे पूछा तो मैंने आपको लिखना सिखाया है कि जितने भी केस पॉसिबल होते हैं वो सैंपल स्पेस के अंदर आते हैं, राइट। उसने पूछा फेवरेबल इवेंट, तो भी मैंने आपको लिखना सिखाया है फेवरेबल इवेंट क्या होता है सर? ऐसे इवेंट जिसकी हमें नीड है, ऐसे इवेंट जिसकी हमें नीड है वो हमारे फेवरेबल इवेंट। ठीक है, मैंने आपको अकरेंस एंड नेगेशन भी सिखाया। तो अकरेंस कौन से इवेंट होंगे? ऐसे इवेंट जिनकी हमें नीड है और वो अकर करेंगे, तो बाकी क्या होंगे? हमारे लिए नेगेशन का वर्क करेंगे। अकर तो वो भी करेंगे बट हमें नीड नहीं है तो वो हमारे लिए नेगेशन होंगे, नेगेटिव होंगे। बात समझ में आई? जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, हाँ फ्रूट्स वाला है, फ्रूट्स वाले के पास बहुत सारे टाइप के फ्रूट्स मिलते हैं बच्चों, बट हमें क्या नीड है? मम्मी ने कहा बेटा आप लोग बस एप्पल लेके आओ 1 kg, क्या आप उसकी प्लेस पे बनाना ले आओगे? अगर लाओगे तो मम्मी की फ्लाइंग चप्पल पड़ेगी, और मम्मी की फ्लाइंग चप्पल पड़ी तो आप जानते हो क्या होगा? पापा की छड़ी भी साथ में आ जाएगी। तो ऐसा मौका ना दें किसी को, जिसकी नीड है किसकी? एप्पल की, तो वो हमारे लिए अकरेंस हो गया। बाकी फ्रूट्स हैं उसके पास, एग्जिस्ट करते हैं, फेवरेबल इवेंट में हो सकते हैं लेकिन किसी और के लिए, लेकिन हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो नेगेशन हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था पर्सन टू पर्सन सब कुछ वेरी करेगा बच्चों, रेफरेंस पॉइंट क्या है उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा, हमारी नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ वेरी करता रहेगा। क्लियर है क्या? तो आपको सब समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए, मैं आप लोग को बता दूं बच्चों, मैं इसको इवेंट ए है हमारे पास, ये क्या है? इवेंट है, ये कोई भी इवेंट है ए, एनी इवेंट, राइट। जैसे कि ये सारे हमारे पास इवेंट है 1 2 3 4 5, ये सब इवेंट है बच्चों, राइट। तो यहाँ बहुत से टीचर्स इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिखाते हैं, ई फॉर इवेंट, बट मैं ऑलवेज ए से इंडिकेट करता हूँ, राइट बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर? आज का टॉपिक इतना ही है, बस आपको इंट्रोडक्शन देना था, यहाँ तक समझाना था। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं इसमें टोटल 3 पार्ट बनाऊंगा बच्चों। फर्स्ट पार्ट बना दिया है आज, इसमें कुछ एग्जाम्पल अभी लेने वाला हूँ, सेट करने वाला हूँ, आपको समझाऊंगा, कोशिश करना, ठीक है। सेकंड जो केस आएगा वो हमारा आएगा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, और वहाँ से क्वेश्चन एक एक नंबर के कई बार आते हैं और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आस्किंग हो चुके हैं, ठीक है। थर्ड केस जो होगा वो हमारे पास डिफरेंट टाइप के केसेस होंगे। जैसे फर्स्ट केस हमारे पास लेंगे हम लोग कॉइन का, सेकंड केस हम लेंगे डाइस का, थर्ड केस लेंगे बच्चों हम लोग किसका? कार्ड्स का। फोर्थ केस में हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, जिसमें हम लोग कलर लेंगे और डिफेक्टिव आइटम की स्टडी करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं ये 3 आपको मार्कर दिख रहे होंगे, जिसमें 2 ब्लैक मार्कर हैं, ठीक है, 2 ब्लैक मार्कर हैं हमारे पास और एक ब्लू मार्कर है। अब मैंने आंखें बंद की और ये सपोज दैट किसी बैग में पुट है, मैंने कहा मुझे ना एक मार्कर चाहिए और प्रोबेबिलिटी इसमें चाहिए रेड की, सॉरी ब्लू की, मैंने कहा मैं इसको उठा लेता हूँ, तो ये मेरे पास कौन सा आया? ब्लैक मार्कर आया। तो क्या मेरे पास फेवरेबल इवेंट ब्लैक था? नहीं। कौन सा था सर? ब्लू था। ब्लू आया क्या? नहीं आया। लेकिन इन एक्चुअल में इसमें ब्लू तो एग्जिस्ट करता है ना, और जब ब्लू इसमें एग्जिस्ट करता है बच्चों तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? 1/3, ठीक है क्या। टोटल सैंपल स्पेस 1 2 3 सैंपल स्पेस है, मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्कर। तो ब्लू मार्कर इस कंप्लीट बैग में कितने हैं सर? 1 है। तो फेवरेबल इवेंट 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कुछ नहीं होता, ये सैंपल स्पेस ही होता है, तो 3 सैंपल स्पेस हमारे पास, तो 1/3। क्लियर बच्चों? जैसे कि मैं अब एग्जांपल आपके सामने सेट करता हूँ। मैंने कहा क्वेश्चन है बच्चों मेरे सामने, मेरे पास एक कॉइन है जो मैंने 1 टाइम उछाला है और इसका सैंपल स्पेस हेड या टेल आएगा, मतलब कि ये टोटल आउटकम्स 2 आएंगे, राइट। मैंने कहा बेटा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, तो बच्चा पार्टी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है हमारे पास? 1, तो 1
फेवरेबल इवेंट 1 है और टोटल आउटकम्स 2। बेटा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी, टेल क्या होगी? तो सर ये भी 1/2 होगी। बात खत्म। बात समझ में आई बच्चों? उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन और लिया। अब मैंने कहा मेरे पास बच्चों जो डाइस थी ना, डाइस जो थी मेरे पास, इसमें कितने इवेंट हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने कहा बेटा ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट। क्या? इवन इवेंट। तो इवन इवेंट 1 2 3, 3/6 मीन्स 1/2। मैंने कहा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे प्राइम नंबर बताओ। क्या बताओ? प्राइम नंबर। तो बच्चों प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप लोग बताओ फटाफट, जल्दी से जल्दी। और प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी को आप लोग कमेंट बॉक्स में लीव करेंगे इसका आंसर, ठीक है क्या? विद ब्यूटीफुल स्माइल, विद ब्यूटीफुल स्माइल। और जो आपके चेहरे से कभी हटनी नहीं चाहिए। अच्छे से अच्छी चीज़ें बच्चों बहुत आसान हो जाती हैं अगर एक छोटी सी स्माइल आपके चेहरे पे हमेशा रहती है। तो स्माइल के साथ पढ़िए, मन हल्का रहता है, चीज़ें ज़्यादा अच्छे सीख पाते हैं। जितना हम कंसंट्रेट खुश होकर करते हैं उतना हम लोग डिप्रेशन, टेंशन या किसी थिंक के बारे में ज़्यादा सोचने से नहीं कर पाते। सो ऑलवेज आपको खुश रहकर स्टडी करनी है और जितना स्टडी खुश रह के करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको आएंगी, समझ में आएंगी और इजीली कर पाओगे। बात समझ आई बच्चों? आज का टॉपिक मैं यहीं एंड करता हूँ। कल मुलाकात आपसे होगी किसके साथ? टाइप 2 मतलब पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम ऑफ 10th क्लास 2023 एंड 24। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास बच्चों। पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आपको एक ही काम करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एक्सेप्ट करता हूँ आप 12th में होंगे, अभी 12th की वीडियो भी जल्दी आएंगी, 11 12th की श्योर है, जल्दी आने वाली है, राइट? तब तक आप 10th वाले छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को प्लीज़ सेंड कर दो ये वीडियो, या मेरे छोटे बच्चे जो 8 9th में मेरे से कनेक्टेड हैं वो अपने 10th वाले भाइयों को सेंड कर दो। प्लीज़ सपोर्ट करो यार। थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। जल्दी मुलाकात होगी बच्चों। राधे राधे।